ऐसी भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें खुद के ऊपर समय देने का समय ही नहीं मिलता। हम अपने लक्ष्य का भी ध्यान भूल जाते हैं। हम अपने लक्ष्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते और हमारे मन में अजीब अजीब ख्याल आते रहते हैं कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। हमारा आत्मविश्वास पल पल क्षण क्षण टूटता रहता है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। यहीं पर हमारी मुसीबत खत्म नहीं होती। यही सोच सोच कर व्यक्ति निराश और परेशान होता रहता है। तभी उसे यह पता चलता है कि उसके गांव में एक साधु आए हैं जो सभी की समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से कर देते हैं। तभी वह युवक साधु के समक्ष आकर खड़ा हो जाता है और गुरु के आगे अपनी समस्या परेशानी का समाधान पाना चाहता है कि गुरु जी, जब भी मैं कोई काम करने जाता हूँ तब मेरे मन में उस काम के प्रति अनेक विचार आपस में झगड़ने लगते हैं कि मुझसे यह समस्या सुलझेगी नहीं। मेरे मन में यह सवाल आता है कि मैं यह काम कर पाऊंगा या नहीं। क्या मुझसे यह होगा कि नहीं? लोग क्या कहेंगे अगर मैं यह नहीं कर पाया तो मेरा क्या होगा? मेरे परिवार का क्या होगा? समाज के लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? उसकी सभी बातें सुनकर गुरु बोले कि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें अपनी समस्या का समाधान चाहिए तो पहले तुम्हें मेरे साथ आश्रम चलना होगा। तब वहाँ पर चलने के लिए व्यक्ति तैयार हो गया। तब वह साधु के साथ आश्रम में गया। तब साधु उसे एक जंगल में ले गए। जंगल पार करते समय वहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी आती थी जहाँ बहुत ज्यादा हमेशा पानी भरा रहता था। साधु उसे उस नाव में बिठा देते हैं और जिस नाव में छेद था, तब गुरु ने कहा, तुम नदी पार करो, मैं अभी आता हूँ। नाव में छेद होने की वजह से थोड़ी देर में नाव पानी से भर गई और नाव डूबने लगी, जिससे वह युवक डर गया और घबराने लगा और गुरु के बारे में भला बुरा मन ही मन वह सोचने लगता है। उसको तैरना भी नहीं आता, तब भी उसने जैसे तैसे हाथ पांव मारते हुए कोशिश करते करते वह बाहर आ गया। वह तो सच में मरने ही वाला था। तभी उसे अपने सामने वही गुरु खड़े हुए मिलते हैं। वह गुरु पर क्रोधित हो जाता है और गुरु को भला बुरा कहने लगता है। तभी गुरु कहते हैं, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और मेरी बात को समझो। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। क्या तुमको पता है तुम इस नदी से खुद को कैसे बचा पाए? क्योंकि तुमको वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जो यह कहे कि तुम यह काम नहीं कर सकते, तुमसे यह ना हो पाएगा। और दूसरी बात, तुमने यह नहीं सोचा कि कोई आसान तरीका खोजते हैं, इसे थोड़ी देर बाद करते हैं। क्योंकि तुम अकेले थे, किसी की बातों में नहीं आए और खुद पर ध्यान देकर अपने आप पर भरोसा करके तुम बाहर निकले। अगर तुम्हारे साथ कोई और होता, अगर कोई और होता, वह तुम्हें अपनी बातों में लाता, तुम्हें और आसान तरीका ढूंढने को कहता, या फिर कहता अभी थोड़ी समय बाद करते हैं, कौन सी जल्दी है। अगर तुम अकेले होगे जैसे तुम अभी थे तो तुम सभी समस्याओं से बाहर निकल जाओगे। अपने आप पर विश्वास कर कर यहाँ हमारा मन पल पल बदलता रहता है। हमारी ऊर्जा पल पल कम होती रहती है। हम किसी भी चीज की तारीफ सुन लेते हैं या हमारे बारे में कोई तारीफ कर दे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि कोई हमारा थोड़ा सा अपमान कर दे या हमें असफलता मिल जाए तो लोग हमें ताने मारने लगते हैं। उन तानों से ही हम अंदर ही अंदर टूट जाते हैं।
यही हमारी कमजोरी है, यही हमारी कमजोरी का कारण है। गौतम बुद्ध ने कहा, हमारी असफलता का मुख्य कारण यहीं पर खत्म नहीं होता, हम अपनी मंजिल पर ध्यान नहीं देते। जब एक तीर चलाने वाला तीर चलाता है तब वह अपनी एक आंख अपने लक्ष्य पर रखता है और दूसरी आंख अपनी बंद रखता है। इसके लिए जो बीच में जो भी साधन आते हैं, जो भी लोग आते हैं, उन सबको वह ध्यान नहीं देता, उसका लक्ष्य पर पूरा ध्यान होता है। उसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, अपनी मंजिल पर ध्यान देना चाहिए, तभी जाकर हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं।